बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शाहरुख है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के एक इंटरवल के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, कुछ प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स थे जिनकी वजह से इंगेज था। उस पूरे पीरियड के अंदर भी क्या चीज़ें रहीं और कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिनमें हम इंगेज हुए हुए थे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट आज आप लोगों से मुलाकात जो हमने की है उसके ऊपर मैं थोड़े से क्रिटिकल एनालिसिस करने वाला हूँ। एक बहुत ही ट्रेंडिंग सब्जेक्ट और टॉपिक चल रहा है एक ट्रेंडिंग फिगर के ऊपर, उस हवाले से जिसका नाम है रजब भट्ट। मतलब एक हद इंतहा होती है, एक गरीब मुल्क, गरीब कौम और मुफलिसी में मुब्तला माशरा, उसके अंदर आप मतलब एक शादी के त्यौहार के ऊपर इस तरीके से पैसा उड़ा रहे हो। ऐसी सारी हर तरफ से बातें सुनने को आ रही हैं, हर कोई जो है वो इसी तरीके के फीडबैक और रिव्यूज़ दे रहा है। उसके पीछे क्या वजह है वो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। मेरे साथ अभी यहाँ पे मेरी टीम मौजूद है और हम अज्यूम करेंगे कि वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले हम अज्यूम कर लेते हैं कि मेरी मेहंदी है, तो हम देखते हैं कि कितना जो है नोट हमारी सारी पार्टियाँ उड़ाती हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लाओ भाई पैसा निकालो, पैसा निकालो। मैं खुद भी सबसे पहले मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा। निकालो निकालो निकालो, यहाँ रखते जाओ, यहाँ रखते जाओ, इधर रखो सारे। हाँ हाँ, और रखते जाओ, हाँ सारे रखते हैं। आ जा भाई, तू सबसे तगड़ी। सिक्के विक्के नहीं है किसी के पास? ओ माय गॉड, प्लास्टिक मनी भी है। लाओ लाओ निकालो, निचोड़ो, जेब में निचोड़ो, ये निचोड़ो। ओ माय गॉड, चेक भी आ गया है, निचोड़ो निचोड़ो। और क्रेडिट कार्ड भी आ गया है। लाहौल वाला कुआं, मतलब किसी की इवेंट के ऊपर आप उधार के नोट उड़ाएंगे और ये ब्लैंक चेक। ओ माय गॉड, ब्लैंक चेक, ब्लैंक अकाउंट का ब्लैंक चेक। किसके कागजात हैं ये? बाइक के कागजात भी आ गए। अच्छा वैसे मैं यार, इतने मेरी अपनी बारी के अंदर लिफाफे निकले थे, गाड़ी कार्ड और प्लास्टिक मनी और ये चेक ही चेक भाई। अच्छा ये मैं बता दूं, ये मैं वापस नहीं करने वाला हूँ, मैंने निकलवा तो लिए ये। अभी क्या क्या कौन कौन से कार्ड निकल निकल के दे रहे हैं कोई अपने। ओ भाई खून का निकलवाने जा रहा है, ब्लड ब्लड नहीं चाहिए मुझे। ओ भाई विंटेज, ये तो एक वो है, मतलब इसकी तो कोई वो ही नहीं है ना। मतलब जो डॉलर शॉलर उड़े वो भी तेल है इनके आगे। आप ये देखें, ये देखें, ये देखें, कीमती है आपका भाई भी है। ये 2 रुपए एक यार, बचपन की यादें। ये नहीं था रजब भट्ट के पास जो आपके भाई की बारी में निकल के आया, ये नहीं था। बहरहाल कुल मिला के बात यह है कि अभी हमारी माशाल्लाह पूरी टीम, मेरे प्यारे से दोस्त, प्यारे भाई यहाँ मौजूद है और कुल कायनात जो हमारे पास जमा हुई है वो ये है। तो ये मोहब्बत है इन लोगों का, जिसने जो भी चीज़ें निकाल के दी उसके अंदर एक अपनाइयत मोहब्बत है, उसका तो कोई कीमत कोई मोल नहीं होता। बट ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड अगर मैं बात करूं तो मैं ये समझता हूँ और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। ओवर द टाइम मेरा भी ये बिलीव चेंज हुआ है। मैं भी पहले बड़ी फैंटेसी के अंदर रहता था, पैसा कुछ नहीं होता और पैसे से कुछ नहीं होता, मनी कांट बाय हैप्पीनेस एंड ऑल दैट। बट अब ओवर द टाइम मैं एक बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि गुर्बत के अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है भाई। और किसी एक बड़े महान शख्स ने कहा है कि इन ऑर्डर टू बिकम अ फिलोसफर यू हैव टू गेट रिच फर्स्ट। तो पहले आप अमीर बन जाओ, फिर आप फिलोसफर बनते हुए अच्छे लगोगे। आई हैव नेवर बीन अ फॉलोअर ऑफ एनी ऑफ दीज टिकटॉकर्स और एनी ऑफ दीज व्लॉगर्स, चाहे वो रजब भट्ट हो, चाहे वो माँ सफदर हो, वो डकी हो, वो मतलब आई हैव नेवर बीन अ क्रिटिक और अ प्रेजर और अ फॉलोअर ऑफ दीज, बिकॉज शायद वो उनका कंटेंट जो है वो मेरे हिसाब का नहीं होगा या मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग वो मैच नहीं करता होगा उससे, मैं इनका फॉलोअर नहीं रहा। बट ऑब्वियस सी बात है, दे हैव मेड अ नेम आउट ऑफ देमसेल्व्स। आज एक उनका नाम है,
डिफरेंट एस्पेक्ट से, कुछ का नेगेटिव वे में है, कुछ का पॉजिटिव वे में, बट दे हैव अ नेम, दे हैव सम फेस वैल्यू, दे हैव अ फॉलोइंग, दे हैव फैंस जो उनको बहुत शिद्दत से मोहब्बत भी करते हैं। तो सबके साथ मतलब कुछ ना कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं। एंड आई हैव जस्ट डाइव्ड इन टू दिस वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब एंड सोशल मीडिया, और आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल दिस यूट्यूब एंड ऑल फेसबुक, इन सब चीज़ों का मैं हिस्सा रहा हूँ। बट पॉलिटिकल एस्पेक्ट से या सोशल एस्पेक्ट से, सोशल एक्टिविटीज़ के हिसाब से मैं इस तरफ मतलब मेरा कभी भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, और मैंने कभी ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर बात भी नहीं की। बट ये क्योंकि इतना ट्रेंडिंग हुआ था और मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी सी मतलब डिस्टर्बिंग भी लगी, कुछ डिस्कशंस मुझे थोड़े अजीब से लगे, तो आई थॉट कि इसके ऊपर आपके साथ बात भी की जाए, ताकि आप लोगों का भी मैं एक मतलब नैरेटिव लूँ और एक फीडबैक मुझे मिले कि आया मैं सही बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं समझता हूँ, जितना मैंने इस वेडिंग सेरेमनी के बाद रीड आउट किया रजब को, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसके बाद मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि ये कहाँ से शुरू हुआ, फ्रॉम अ सिंगल ड्रामा सीरियल विद किंजा हाशमी ऑन जियो टीवी, और उसके बाद फिर उसने ये तय किया कि उसको ड्रामे श्रामे नहीं करने हैं। वो खुद को इतना स्किल्ड और टैलेंटेड समझता था कि उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की, अपनी फैमिली को वहाँ पे लेके आना, वो उसके प्रिंसिपल हैं, शायद है मेरे ना मैच करते हो। और व्हाट आई बिलीव, जितना मैंने अभी तक देखा, तो एज कम्पेयर टू अदर व्लॉगर्स, मैंने रजब भट्ट को जितना देखा, थोड़ा बहुत मतलब एक डिसेंट वे के अंदर वो चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। और एकदम से शायद ये भी उनके फैंस को समझ नहीं आया, क्योंकि उनकी एक इमेज ऐसी बनी हुई है फैमिली फ्रेंडली और ग्रेसफुल सी, कि जब उन्होंने इतनी एक्स्ट्रावेगेंट और इतनी फैंटेसाइज्ड वेडिंग सेरेमनी देखी, तो शायद है कि वो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे रजब से कि रजब इतना शो ऑफ करेगा या इतना। मैं उनके, जिनकी इस तरीके से अगर फीलिंग्स हर्ट हुई जेन्युइनली, जो उनके फैंस होंगे, जिनके उनके साथ इमोशंस एसोसिएट हुए होंगे, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने सबसे पहली चीज़ ये देखी वहाँ पे, इस तरीके से जब मैंने पैसा उड़ते हुए देखा और पैसे का लोगों को ज़िया लगा, या कह लें कि गिफ्टिंग जिस तरीके की हुई, और उसके बाद अरेस्ट हुए वो, मतलब एक पूरा इवेंटफुल सी पूरी शादी हुई ना, मतलब शुरू से लेके एंड तक, कि आपके डॉलर्स के बिल्स उड़ रहे हैं इन अ कंट्री वेयर आपके फॉरेन रिजर्व्स ही नहीं है कुछ, वहाँ पे डॉलर्स उड़ रहे हैं और पैसा भी उड़ा है, पाकिस्तानी करेंसी भी उड़ रही है। और वो कोई पत्तू करके इन्फ्लुएंसर है, वो स्पेशली फ्लाई करके आता है, एंड आई हैव हर्ड दैट अराउंड 40 to 50 lakhs उसने ही सिर्फ जो है वो उड़ाए हैं। और मतलब इस तरीके की एक एक्सट्रावेगेंट वेडिंग, मतलब इसको अभी बहुत सी जगहों के ऊपर आई रेड ऑन सोशल मीडिया कि ही इज बीइंग टर्म्ड एज पाकिस्तान का अंबानी। मतलब एक अंबानी की शादी वहाँ हुई है और एक यहाँ पे रजब भट्ट की शादी हुई है। वाह भाई। ऑन अ पॉजिटिव नोट मैं ये सोचूंगा कि इन सब चीज़ों के पीछे रजब भट्ट की जो अपनी इंटेंशन होंगी वो प्योर होंगी, और आउट ऑफ हैप्पीनेस और आउट ऑफ एक्साइटमेंट ये इस तरीके से किया गया। और जो दूसरे रिसीविंग एंड के ऊपर जो पब्लिक है, मैं उनसे एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं आज अपनी बात करूँ तो शायद है कि मैं अभी वनरेबल हूँ, मैं इस वजह से रजब भट्ट को उंगली नहीं उठा रहा और मैं आंखें नहीं दिखा रहा। शायद है कल को मैं उसके लेवल पे पहुँच जाऊँ तो मैं आंखें डाल के उससे बात करूँ। तो ये इसके मतलब ये कोई गलत बात नहीं है, ये एक मतलब मुनासिब बात है। अगर आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंचे ही नहीं हो तो आप कैसे एक बंदे को जो उस लेवल पे पहुंचा हुआ है जज कर सकते हो? यू कैन नेवर जज देम। अच्छा, इसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि जो बिल्कुल वाहियात किस्म के व्लॉगर्स हैं, जो नमूदो नुमाइश अपनी फैमिली की करके व्यूज़ समेट रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। ऐसा बिल्कुल मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है। बट व्हाट आई वांट टू से इज़ कि आप पहले एक इंसान के उस लेवल पे पहुंचे, फिर वहां पहुंचने के बाद उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें। जब तक के लिए आप एनालाइज ज़रूर करें, आप अपना ओपिनियन दें, बट इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म की ये तो एक गरीब मुल्क के अंदर इतना पैसा, ओ भाई उसके पास है तो वो उड़ा रहे हैं। आई हैव सीन इज चैरिटेबल वर्क्स एज वेल। मैंने सबसे पहले यही चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि क्या ये जितना पैसा यहाँ इस पर उड़ाया गया, क्या कोई ये चैरिटी भी करता है? तो अनकाउंटेबल ऐसे मैंने वीडियोस देखे और ऐसी मैंने जगहों के ऊपर देखा कि वो पूरा राशन का ट्रक दे रहा है, कहीं पे वो पूरी पूरी फैमिलीज़ को अफोर्ड कर रहा है, कहीं पे वो किसी की पूरी पूरी एजुकेशन को ऑन कर रहा है। इवन सम रिसोर्सेज एंड सम सोर्सेज हैव टोल्ड मी कि जो इनके अपने कोलैब्स हैं फॉरेन टिकटॉकर्स के साथ, यूएई बेस्ड जो हैं,
उनके साथ इनका इस तरीके का भी कोलैबोरेशन हुआ है कि वो वहाँ से जो भी चैरिटेबल वर्क्स होते हैं वो अपने रजब भट्ट को हैंड ओवर करते हैं। उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है और वो भी उन्हीं की तरफ से वो कैरी आउट कर रहे होते हैं। तो किसी के ऊपर आप क्रिटिसाइज करने से पहले ये सोच लो कि अगर किसी के पास 10 रुपए हैं, उसमें से उसके 4 रुपए वो अपने एक्सपेंस के लिए रखता है, 2 रुपए वो चैरिटी करता है, तो बाकी 4 रुपए को उसको लग्जरी की तरीके से यूटिलाइज करने का उसका पूरा राइट है। एंड हु नोज कि ये जो पैसा उड़ाया गया है इसमें से भी हो सकता है एक सर्टेन अमाउंट वो चैरिटी कर दे। बाकी रहा सवाल जो गिफ्ट्स उनको दिए गए, तो वो जिन्होंने दिए ये उनकी टोटल कॉल थी। जाहिर सी बात है, रजब भट्ट ने तो किसी को फोन करके नहीं बोला होगा यार मेरे वलीमे के ऊपर ना मुझे शेर का बच्चा चाहिए, और भाई तू जो है ना AK-47 ले यार मुझे यार गिफ्ट के तौर पे यार। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है जिसने दिए होंगे अपने उससे दिए होंगे। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, जिस तरीके से मतलब एक आप कह लें कि कॉमिक सेंस में ह्यूमरस वे के अंदर अंबानी की तरह टर्म करना एक अलग बात है, बट लेट मी टेल यू, जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये जो शादी थी रजब भट्ट की, इट वाज मतलब बिल्कुल वैसे ही अंबानी की तरह एक नेटवर्किंग इवेंट ये बना हुआ था। यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिकल नाम आए, यहाँ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आए, पीपल फ्लू फ्रॉम अदर कंट्रीज, मीडिया मतलब हर लेवल का मीडिया वहाँ पहुंचा हुआ था, उनको पूरी फुटेज दी गई, उनको पूरा पूरा कवर उस तरीके से किया गया। तो इट वाज बेसिकली अ नेटवर्किंग इवेंट एज वेल। तो बहुत से लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज करने की कोशिश की है इस तरीके की गिफ्टिंग करके कि मैं शेर का बच्चा दे रहा हूँ तो वो शेर का बच्चा जिसने दिया है उसकी भी ब्रांडिंग हो रही है, मैं AK-47 दे रहा हूँ तो उसकी भी ब्रांडिंग हो रही है। इन दी एंड रजब भट्ट बेचारे ने तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगते, वलीमे के बाद बेचारा जो है वो अरेस्ट हो जाता है। तो ऑल्दो वो शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट लिव्ड एक अरेस्ट था और उसके बाद उनको रिलीज कर दिया गया। और भी मतलब उसके जिंदगी में मसले मसाइल होंगे, मतलब आप लाइमलाइट के अंदर आने को इस तरीके से मत लो कि बड़ी जिंदगी आसान हो जाती है। थोड़े दिनों पहले पता चला उस बेचारे के गली के अंदर फड्डा हो गया कि भाई हमारा तुमने जीना अदाब किया हुआ है और हम तुम्हारे खिलाफ FIR कटवाएंगे, तुम्हारी शादी हमारे लिए अदाब हो गई है। मोहल्ले वाले अलग तंग कर रहे हैं भाईयान उसको। तो मेरी एक्सेस में नहीं है वो बंदा, वरना मैं पूरी साथ बैठ के बात करता, ज्यादा मजा आता। हो सकता है आगे जाके ऐसा भी मौका लग जाए, अगर हम पंजाब शंजाब गए तो पहुंच जाएंगे, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, हमसे दूर नहीं है। तो आज की वीडियो का यही मकसद था कि डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन ब्लाइंडली एंड डू नॉट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। अगर रजब भट्ट आज 4.8 समथिंग ऑड मिलियन की फॉलोइंग लेके बैठा हुआ है तो वो फॉलोअर रहा, वो पाकिस्तानी पब्लिक है, उसमें उसका कसूर नहीं है। अगर शाहरुख आज 500 फॉलोअर्स भी नहीं लेके बैठा हुआ तो उसके कंटेंट को नहीं पसंद किया जा रहा भाई, उसमें शाहरुख का भी कसूर नहीं है। और शाहरुख जो है वो फॉलो करने ना करने वालों को भी ब्लेम नहीं कर सकता। एवरीवन हैज देयर ओन टेस्ट, सो दैट इज इट। और मैं एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा रजब भट्ट को, और मैं दुआ करूँगा कि आगे की ज़िंदगी उनकी मज़ीद दौलत के साथ जो हलाल हो और इसी तरीके से मज़ीद खुशी के साथ आगे गुजरे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।